वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें है टॉप 20 वेब सीरीज एंड मूवीज जो 18 मार्च के इस फ्राइडे के एक दिन में ही रिलीज होने वाली है। और ये इस फ्राइडे की लिस्ट का पार्ट 2 है। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी इस फ्राइडे में रिलीज होने वाले काफ़ी कंटेंट के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पे जाते हुए लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले इस लिस्ट में बात करेंगे कुछ ऐसी मूवीज़ के बारे में जो अपनी रिलीज डेट से पहले ही रिलीज कर दी गई है। जिसमें सबसे पहले नंबर 20 पे है मार्च की बड़ी OTT रिलीज स्पाइडरमैन नो वे होम का हिंदी डब वर्जन, जो वैसे तो 23 मार्च को बुक माई शो पे रिलीज होनी थी, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन लीक होने की वजह से इसको 16 मार्च को चुपचाप ही बुक माई शो पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जो अभी फुल HD में हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। नंबर 19 पे है लास्ट ईयर दिसंबर मंथ में रिलीज हुई म्यूजिकल कॉमेडी एनिमेशन मूवी सिंग का पार्ट 2, जिसे भी 16 मार्च को चुपचाप ही एप्पल के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। और एप्पल है तो ओनली इंग्लिश में ही अवेलेबल है। हो सकता है कि आगे चल के इसे हिंदी डब भी किया जाए, लेकिन अभी के लिए तो ओनली इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी। नंबर 18 पे है इंग्लिश हॉरर थ्रिलर सर्वाइवल मूवी द बंकर गेम, जो 16 मार्च को शटर के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज कर दी गई है। जिसमें कहानी एक गेम से शुरू होती है, जिसमें कुछ लोगों को एक गेम में पार्टिसिपेट कराते हुए एक अंडरग्राउंड बंकर में रखा जाता है, लेकिन जल्दी ही उनकी जान पे बनाती है जब ये एंजॉय करने वाला खेल जानलेवा और डरावना बन जाता है। तो उन लोगों के सर्वाइवल की कहानी है इस मूवी में। नंबर 17 पे है अमेजॉन प्राइम की क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री हिंदी मूवी जलसा, जिसकी कहानी एक हिट एंड रन केस से शुरू होगी, जिसमें एक 18 साल की लड़की की मौत हो जाती है, जिसमें एक जर्नलिस्ट, एक मदर और पुलिस ऑफिसर के साथ बाकी कई लोग होने वाले हैं, जिनके असली चेहरे सामने लाए जाएंगे सच्चाई को टटोलते हुए। नंबर 16 पे है पंजाबी सिनेमा की वार्निंग मूवी के बाद उसके भी नेक्स्ट लेवल की क्राइम एक्शन थ्रिलर मसाला मूवी बब्बर, जो 18 मार्च को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है। और ये नेक्स्ट लेवल मीन्स के पंजाबी, बॉलीवुड और साउथ को पीछे छोड़ते हुए हॉलीवुड को टक्कर देने वाली मूवी लग रही है। अगर मेरा यकीन नहीं आता तो ज़रा ट्रेलर तो देखो इसका यूट्यूब पर। इसके एक्टर्स की ज़बरदस्त एंट्रीज, स्लो मोशन एक्शन के साथ ज़बरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक, सब इतना ज़बरदस्त, और ऊपर से रॉ टाइप की डार्क कॉमेडी, जिसमें ह्यूमर के साथ पंजाब का असली स्वाद भी चखने को मिलेगा। मतलब शब्द नहीं है इस मूवी के ग्रैंड ट्रेलर को बयान करने के लिए, बस ट्रेलर देखते ही बनता है। अब मूवी भी ऐसी ही बढ़िया रहेगी, ऐसी ही उम्मीद है मुझको। नंबर 15 पे है इंग्लिश साई-फाई पोस्ट एपोकलिप्टो क्राइम थ्रिलर सीरीज DMZ, जो HBO Max पे 18 मार्च को ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली हॉलीवुड की बड़ी सीरीज है, जिसमें धरती के ऑलमोस्ट सभी हिस्सों के तबाह हो जाने के बाद की कहानी दिखाई जाएगी, जब कुछ लोग सुरंगों में छिप के बच जाते हैं। तो अब तबाह हुई धरती पे एक और जंग शुरू हो जाती है बचे हुए उन कुछ लोगों के बीच, जिनमें से एक साइड के लोग जो बाकी लोगों को मारना चाहते हैं, जो उनका साथ नहीं देते, और दूसरी साइड आज़ादी से रहने वाले लोग जो सबको बचाना चाहते हैं। DC की इस सीरीज में कमाल के VFX और धरती के तबाह होने वाले बढ़िया ग्रैंड सीन्स देखने को मिलेंगे। नंबर 14 पे है डार्क क्राइम कॉमेडी तेलुगु मूवी सेबास्टियन PC 524, जो 18 मार्च को आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली तेलुगु में ही रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी सेबास्टियन नाम के एक पुलिस कांस्टेबल की होने वाली है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी है, जिससे उसको रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है, और उसी की वजह से उसका ट्रांसफर भी कई बार हो चुका है। अब उसके एरिया में उसके सामने एक रात को कत्ल हो जाता है। तो कहानी को कॉमेडी के साथ दिखाया जाएगा कि कैसे वो अपनी बीमारी के साथ इस केस को सॉल्व करता है। बाकी डेली अपडेट्स के लिए और कोई भी सवाल हो तो Instagram lockdown.entertainment33 पे फॉलो करें, जो यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे इस लिस्ट की ओर। एंड ऐसे ही एंटरटेनमेंट की डोज लेते रहने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अपन को मई के महीने तक 50,000 पूरा करना मांगता है। नंबर 13 पे है साउथ के सुपरस्टार दुलकर सलमान की क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी सैल्यूट, जो 17 मार्च को डायरेक्ट सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे मल्टी लैंग्वेजेस में हिंदी डब के साथ रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी एक पेचीदा मर्डर मिस्ट्री की होने वाली है, जिसको सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफर किया जाता है एक गांव में। तो वो कैसे इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करता है, वो सस्पेंस और थ्रिल से भरी कहानी में दिखाया जाएगा। नंबर 12 पे है अक्षय कुमार की बहुत सारी मूवीज़ की रीमेक एक्शन कॉमेडी मूवी बच्चन पांडे, जो अभी 18 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। और बहुत सारी मूवीज़ की रीमेक कैसे, वो अभी समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये हिंदी बॉलीवुड मूवी रीमेक है साउथ की तमिल मूवी जिगर ठंडा का, लेकिन इसके ऊपर वो तमिल वाली जिगर ठंडा भी रीमेक थी कोरियन मूवी डर्टी कार्निवल की, और इसके ऊपर से इनकी एक और मलयालम रीमेक बन चुकी है। लेकिन जहाँ पे और इतनी रीमेक्स आ रही हैं तो एक और सही
नंबर 11 पे है साई-फाई फैंटेसी थ्रिलर सीरीज हेलो, जो 18 मार्च को पैरामाउंट प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली एक बढ़िया सीरीज है, जो 2001 में आई एक्सबॉक्स की गेम पे बेस्ड है, जिसमें हमारे यूनिवर्स में इंसानों और एलियंस के बीच की जंग दिखाई जाएगी। दोनों ही अपनी पहचान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आएंगे इस सीरीज में। नंबर 10 पे है एक बड़ी पैन इंडिया मूवी जेम्स, जो कन्नड़ा इंडस्ट्री के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की एक्शन मसाला मूवी है और 18 मार्च को ओनली थिएटर्स में साउथ की लैंग्वेजेस और हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी एक हैप्पी गो लकी बंदे की है जो क्राइम की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए निकलता है और जल्दी ही उसका सामना एक बड़े क्राइम सिंडिकेट के साथ होता है, जिसमें कमाल का बड़े लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा। नंबर 9 पे है इंग्लिश ट्रू सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी वी क्रैश्ड, जो 18 मार्च को एप्पल प्लस टीवी पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड मूवी है, जिसमें कहानी एक कपल की होने वाली है जिन्होंने कुछ ही टाइम में एक साथ मिलकर $47 बिलियन की एक कंपनी खड़ी कर दी थी और फिर एक ही साल में हुआ 7 बिलियन का घाटा, और उन दोनों ने क्या हदें पार की अपने बिजनेस को बनाने और बचाने के लिए। इस मूवी में थ्रिल भरी कहानी के साथ दिखाया जाएगा। नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स की जापानीज क्राइम मर्डर मिस्ट्री सीरीज लाइट द नाइट के सीजन 1 का पार्ट 3, जिसमें जापान के एक रेड लाइट एरिया में एक लड़की का खून हो जाता है, जिसके खून का राज अभी तक अनसुलझा ही है, और इसके पार्ट 3 में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थोड़ा और गहराई में जाते हुए और कुछ बड़े लोगों के राज से पर्दा हटाते हुए केस को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, जो 18 मार्च को जापानीज एंड इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। नंबर 7 पे है नेटफ्लिक्स की क्राइम थ्रिलर हिंदी डब वेब सीरीज टॉप बॉय का सीजन 2, जो 18 मार्च को नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाला है, जिसके सीजन 1 में तो कहानी ड्रग्स से शुरू हुई थी और हर किसी को इस खेल में टॉप पे पहुंचना है, चाहे उसके लिए उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली को भी खोना पड़े, लेकिन अपनी जिंदगी को हार के भी इस खेल को जीतना चाहते हैं। नंबर 6 पे है नेटफ्लिक्स की अडल्ट एनिमेशन फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी सीरीज ह्यूमन रिसोर्सेस, जो 18 मार्च को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली अडल्ट एनिमेशन सीरीज है, जिसमें एक ऐसी इमेजिनेशन दिखाई जाएगी जिसमें ह्यूमन बॉडी के असली इमोशंस को एक मैनेजमेंट कंपनी के जरिए दिखाया जाएगा, जिसका काम है हर तरह के इमोशंस वाले कैरेक्टर्स को ह्यूमंस तक पहुंचाना, और एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि जब भी हमारे अंदर से कोई आवाज आती है तो वो हम नहीं, वो ह्यूमन रिसोर्सेस का इमोशन वाला कैरेक्टर बोलता है। नंबर 5 पे है हिंदी डब हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज क्राको मॉन्स्टर्स, जो 18 मार्च को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब और इंग्लिश में एक साथ ही रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी कुछ ऐसे लोगों की जिनके पास दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करने की पावर्स होती हैं, जिनको एक प्रोफेसर एक साथ इकट्ठा करते हुए एक टीम बनाने के बाद कुछ पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व करने के लिए यूज करता है। तो क्या केसेस आते हैं उनके पास और कैसे वो इनको सॉल्व करते हैं, उनको थ्रिल और हॉरर के साथ दिखाया जाएगा। नंबर 4 पे है हिंदी डब क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी विंडफॉल, जो 18 मार्च को नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश में एक साथ ही रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी एक गरीब बंदे की जो एक अमीर बिजनेसमैन के घर में घुसते हुए उनको हॉस्टेज बना लेता है, लेकिन ये बिजनेसमैन भी बहुत टेढ़ा बंदा है जो आसानी से इसे पैसे तो नहीं देने वाला, तो एक खतरनाक खेल शुरू हो जाता है जिसमें और भी बहुत बड़े क्रिमिनल्स जुड़े होते हैं। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया और थ्रिलिंग कहानी होने वाली है इस मूवी की। नंबर 3 पे है हिंदी डब एक्शन थ्रिल सर्वाइवल मूवी ब्लैक क्रैप, जो भी 18 मार्च को ही हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है, जिसमें एक स्पेशल फोर्सेस की टीम को एक सुसाइड मिशन पे भेजा जाता है, जिसमें उन्हें एक बर्फीले एरिया से कुछ केमिकल वाले कैप्सूल्स को लाना है, लेकिन ये एक डेडली मिशन है तो आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला, और कहानी काफ़ी एक्शन और थ्रिल से भरी हुई होने वाली है। नंबर 2 पे है हिंदी डब अमेरिकन इंडियन रोमांटिक कॉमेडी सीरीज एटर्नली कंफ्यूज्ड, जो 18 मार्च को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी एक लड़के की जिसको बुरी तरह से एक गर्लफ्रेंड की चाहत होती है, चाहे वो जैसी भी हो। बुरी तरह से मेरा मतलब है कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी अभी तक वो एक गर्लफ्रेंड बनाने में नाकाम रहा है। तो आगे देखते हैं इस सीरीज में क्या बनता है उसका। नंबर 1 पे है डार्क क्राइम कॉमेडी सीरीज सॉइल, जो 17 मार्च की दोपहर को नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश में रिलीज कर दी गई है, जिसमें कहानी दो ब्रदर्स की है जो मिट्टी का बिजनेस करना चाहते हैं, और जैसा हमको मालूम है कि मुस्लिम जब भी कोई मरता है उसको धरती के अंदर दफनाया जाता है, तो उसे उसके देश की मिट्टी में दफनाने के लिए वो देशों की मिट्टी इकट्ठी करना शुरू करते हैं, लेकिन ये बिजनेस उल्टा पड़ जाता है और उनके हाथों एक कत्ल हो जाता है, जिसकी बॉडी को ठिकाने लगाने की कहानी है इस सीरीज में, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही रिलीज हो रही है। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऐसे ही एंटरटेनमेंट की डोज लेते रहने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।